प्रिय डॉक्टर अंजलि वशिष्ठ, पीए गणित पूर्ण करने पर आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह उपलब्धि आपकी अथक मेहनत, दृढ़ लगन और अटूट धैर्य का शानदार परिणाम है। आपने अपने समर्पण और परिश्रम से न केवल अपने परिवार का, बल्कि हम सभी का नाम गर्व से ऊंचा किया है। पवन वशिष्ठ जी ने भी आपके इस उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए हर्ष व्यक्त किया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जीवन में इसी प्रकार निरंतर सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करती रहें और अपने ज्ञान व प्रतिभा से समाज को नई दिशा देती रहें। एक बार फिर इस अद्भुत सफलता पर आपको ढेरों शुभकामनाएं। पूरे परिवार एवं समाज बंधुओं की ओर से हार्दिक बधाई। साथ ही विजय विद्यास्थली स्कूल की प्रबंधक रितु शर्मा जी ने भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों, अब देख रहे हैं अतुल्य न्यूज़ और मैं हूं गोविंद सिंह नाथावती आपके साथ। मैं आज उस शख्स से परिचय करवाता हूं। इतनी कम उम्र में मेरे सामने जो बैठे हैं ये डॉक्टर अंजलि वशिष्ठ जी हैं और इन्होंने बहुत कम उम्र में हाल ही में डिग्री प्राप्त की है। कौन सी डिग्री प्राप्त की है, मैं इनकी मुख जुबानी सुनता हूँ। कितना समय लगा है इसके बारे में पूरी जानकारी दिलाता हूँ। बेटा, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन हमारे चैनल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कल ही डिग्री प्राप्त की, क्या डिग्री थी वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सर, मैंने पीएचडी इन मैथमेटिक्स की डिग्री प्राप्त की है और ये मैंने निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर से प्राप्त की है और इसमें मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड था। जी, तो अब आगे क्या एम है आपका फ्यूचर का? सर, मैं रिसर्च फील्ड में भी जाना चाहूँगी और साथ में प्रोफेसर लाइन में भी मैं ट्राई करना चाहूँगी। तो मैंने अभी प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी अप्लाई भी किया है, मुझे 2-3 ऑफर लेटर भी मिले हुए हैं। तो अभी मैं वहाँ ज्वाइनिंग लूँगी और उसके बाद में मैं ट्राई करूँगी कि मेरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर में भी सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होने के बाद देश के लिए क्या सेवा देना चाहेंगे आप? सर, मैं देश के अंदर रिसर्च फील्ड को जारी रखूँगी क्योंकि मैंने देखा है कि रिसर्च फील्ड के अंदर कम लोग आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में काफ़ी लोग जाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में लोग कम जाते हैं और अभी देश में रिसर्चर्स की बहुत ज़्यादा नीड है, साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, तो मैं उसका पार्ट बनना चाहूँगी। तो अंजलि जी, आप मुझे बताइए कि साइंटिस्ट पार्ट आपने क्यों सेलेक्ट किया? पीएचडी की जो ऑप्शन सब्जेक्ट्स आपने चूज किए, आजकल हर लड़कियां देखती है कि आईएएस आईपीएस अधिकारी बने, आप तो पूरे वहां चंद्रमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे, ऐसा क्यों लगा आपको? सर, ये मेरे पीएचडी वाला जो सपना था वो मेरे पापा का सपना रहा हुआ है। जी। तो जब मेरे पापा ने मुझे बताया, पहले मैंने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी थी, फिर मेरे को जब लगा कि नहीं, मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना चाहिए, तो फिर मैं पीएचडी वाले फील्ड में गई। तो मेरे पापा खुद पीएचडी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इस फैमिली के अंदर 3 पीएचडी वाले 3 रिसर्चर्स को जन्म दे दिया है। तो उसमें से मैं सेकंड हूँ। मेरे चाचा का पीएचडी हो चुका है, मेरा पीएचडी कल हुआ है, मेरा भाई अभी पीएचडी कर रहा है। तो मैं मेरे पापा के ड्रीम को ही आगे बढ़ाना चाहूँगी और देश में एज़ अ साइंटिस्ट भी वर्क करना चाहूँगी अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो। थैंक यू अंजलि जी, प्राउड ऑफ यू बेटा कि इस तरह से बेटियां होनी जो पापा का सपना पूरा करते हैं। लेकिन हमारे साथ इनकी माताजी भी जुड़े हैं। माताजी, आपकी बेटी ने इतनी कम उम्र में ये डिग्री प्राप्त की, तो कैसा आपको लग रहा है और श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसकी मेहनत को, इसकी लगन को मैं इसी 10 सीट के कमरे में देखती थी, 10-12 घंटे ये पढ़ाई करती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब भी इसको कल ही पीएचडी कंप्लीट हुई और हमारे परिवार को भी बहुत खुशी हुई, इसके ननिहाल पक्ष को भी बहुत खुशी हुई और यहाँ हमारे अड़ोस पड़ोस को भी बहुत खुशी हुई है। देखिए मैम, इतनी कम उम्र में लिए आप बता रही है, जो मैं कैमरामैन एक बार यहाँ फोकस कीजिए, किस तरह से टीन शेड कमरे में बच्चे ने पढ़ाई की, बड़ी मेहनत की। तो आप इस बच्चे का उज्जवल भविष्य हो रहा है, तो और आपके समाज और सभी जो लोग परिवार लोग उनको, नवयुवक जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बेटियां किसी से कम नहीं होती है, बेटियां सच्ची लगन और मेहनत से आगे बढ़े तो बहुत कुछ कर सकती है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मधुबाला है और माता। इसके पापा का नाम पवन कुमार वशिष्ठ है। धन्यवाद। देखिए, आजकल की गृहिणियां जो हिंदू समाज में अभी भी अपना पति का नाम लेते हुए भी संकोच से बताते हैं, बहुत धीरे बताती है, लेकिन थैंक्स कि एटलीस्ट इन्होंने बताया, क्योंकि बच्ची ये बच्ची है, आने वाले टाइम में भविष्य में एक इंडियन साइंटिस्ट के रूप में उजागर होगी। आपके सामने आप देखते रहे, हर खबरों से जुड़े रहे। इसी तरह से गोविंद सिंह नाथक के साथ, जय हिंद जय भारत।